एवरीवन, लर्न टुडे में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को लीव्स के बारे में बताया था, उसके पार्ट्स के बारे में, और वह हमारे और प्लांट्स के लिए कैसे यूज़फुल है उसके बारे में भी बताया था। आज हम लोग देखेंगे प्लांट शेड देयर लीव्स। पौधों के जो पत्ते हैं वो जब शेड हो जाते हैं तो क्या होता है और कैसे शेड होते हैं। शेडिंग ऑफ लीव्स इज अ मोड ऑफ एक्सक्रेशन फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट। आपने देखा होगा कि पौधों में कभी कभी पत्ते सूख जाते हैं या फिर पीले हो जाते हैं, तो वो एक तरह का तरीका है जिससे पौधे जो हैं वह अपना वेस्ट को बाहर निकालते हैं। और जब वह पत्ता शेड हो जाता है, सूख जाता है या फिर पीला हो जाता है, तो वह खुद ब खुद टूट के गिर जाता है। तो यह वेस्ट को निकालने का, गंदगी को निकालने का तरीका है। Some plants shed their leaves once in a year while some others twice in a year. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने पत्तों को साल में एक बार ही शेड करते हैं, सुखाते हैं या पीला करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो साल भर में यानी एक साल में कम से कम 2 बार अपने पत्तों को शेड करते हैं। Plants that shed their leaves in a year are called deciduous. Deciduous तो जो पत्ते साल में एक बार सूखते हैं उन्हें हम डिसीडियस कहते हैं। उन पौधों को डिसीडियस कहते हैं। डिसीडियस प्लांट्स आर फाउंड इन प्लेन एरियाज। डिसीडियस फाउंड्स प्लेन एरियाज में, समतल भूमि में पाए जाते हैं। Some plants which do not shed their leaves for a long time are called evergreen. वैसे पौधे जो बहुत सालों तक अपने पत्तों को शेड नहीं करते हैं उन्हें एवरग्रीन कहते हैं। नाम से ही यहाँ क्लियर हो रहा है, एवरग्रीन, हमेशा हरा रहने वाला पौधा। एवरग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन। एवरग्रीन प्लांट्स वैसे जगह पे पाया जाता है जहाँ का क्लाइमेट, जहाँ की जलवायु हमेशा नमी में रहता है, मतलब वहाँ पे बारिश वगैरह हमेशा होती रहती है। प्लांट्स गिव अस फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ ड्राई लीव्स। प्लांट्स हमें फ्यूल भी देते हैं। कैसे? क्योंकि उनके जो सूखे पत्ते होते हैं उनको हम जब आग लगाते हैं उसमें तो वह जलता है, तो वो हमें फ्यूल भी देते हैं, उससे हम चूल्हा वगैरह भी जलाते हैं। प्लांट शेड लीव्स आर यूज्ड बाय मैन इन 2 वेज। प्लांट्स के जो शेड हुए पत्ते होते हैं उन्हें हम 2 तरीकों से अपने प्रयोग में लाते हैं। पहला फ्यूल के रूप में, यानी चूल्हा वगैरह जलाने में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कंपोस्ट के रूप में। कंपोस्ट का मतलब हुआ खाद्य। हम पौधों को अच्छे से उगने के लिए उसमें खाद डालते हैं, तो खाद एक तरह का क्या है, उसे कंपोस्ट ही कहते हैं, जो कि सूखे पत्तों से भी तैयार किया जाता है। इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल वी गेट एनर्जी। और फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में हम लोग एनर्जी भी पाते हैं। कौन सा एनर्जी? तो हम लोग हीट एनर्जी पाते हैं। आप जब सूखे पत्ते को जलाएंगे तब क्या वो हीट देगा, गर्मी देगा। जब आप वहाँ हाथ रखेंगे तो आपको गर्म जैसा फील होगा, तो वह हीट एनर्जी देते हैं। साथ में वह लाइट एनर्जी भी देते हैं क्योंकि उनसे प्रकाश भी आता है। इन द फॉर्म ऑफ कंपोस्ट वी गेट न्यूट्रिएंट फॉर क्रॉप्स इन द फील्ड। कंपोस्ट के रूप में हम लोग अपने फील्ड में, अपने खेत में न्यूट्रिएंट्स भी पाते हैं। कंपोस्ट इज अ मैन्योर विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम शेड एंड ड्राई लीव्स ऑफ प्लांट्स। कंपोस्ट एक प्रकार का मैन्योर है, खाद है, जो कि सूखे पत्तों और जो पीले पत्ते होते हैं उनसे तैयार किया जाता है। कंपोस्ट कैन बी मेड वेरी इजली एट होम। कंपोस्ट को हम अपने घर में बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंपोस्ट को कैसे तैयार किया जाता है।
आप खुद से घर में भी कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं। डिग अ पिट इन योर गार्डन। अपने बगीचा में आप एक गड्ढा बनाइए। कलेक्ट ऑल ड्राई फॉलन लीव्स एंड पुट देम इनटू द पिट। और उस गड्ढे में जितने सूखे हुए पत्ते या फिर जो पत्ते गिर जाते हैं वो सारे पत्ते को डाल दीजिए। When pit is full, cover it with a layer of mud and sprinkle some water and leave it for few days. जब वह सूखे और गिरे हुए पत्तों, जो पीले पत्ते रहते हैं, वो सबसे भर जाए, तब उसमें हल्का सा मिट्टी ऊपर से डाल दीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। After 3 to 4 months, a dark brown material is ready. 3 से 4 महीने के बाद उसके अंदर में एक डार्क ब्राउन, गाढ़ा भूरा रंग का एक मटेरियल, एक पदार्थ तैयार हो जाएगा। दिस मटेरियल इज कंपोस्ट। और वही मटेरियल को हम लोग कंपोस्ट कहते हैं। उस पर अगर आप कोई भी पौधा को लगाएंगे या किसी भी मिट्टी में उस मटेरियल को डाल के मिला के पौधा को लगाएंगे तो वो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। फॉलन ड्राई लीव्स आर ऑफन कलेक्टेड इन हीप्स एंड बर्न्ड। जो गिरे हुए सूखे पत्ते होते हैं उसे ज़्यादातर उसका हीप बना के, मतलब कि एक जगह जमा करके उसे जला दिया जाता है। दिस इज़ नॉट अ करेक्ट प्रैक्टिस एज इट काउजेज एयर पॉल्यूशन। लेकिन यह सही काम नहीं है क्योंकि इस तरीके से जलाने से एयर में पॉल्यूशन होता है, हवा हमारा प्रदूषित होता है। द करेक्ट प्रैक्टिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट। सबसे अच्छा तरीका है कि हम उस सूखे हुए पत्ते को से कंपोस्ट तैयार करें। We have studied about plant and their uses as well as features and functions of leaves. हम लोगों ने इस पाठ में प्लांट्स के बारे में पढ़ा, प्लांट्स में पत्ते क्या रोल प्ले करते हैं उनके बारे में पढ़ा, पत्तों का क्या क्या यूजेस है, उनके क्या क्या गुण हैं और वह क्या करते हैं उनके बारे में भी देखा। लीव्स आर ग्रेट मोटिवेटर्स। लीव्स हमें सबसे ज़्यादा प्रेरित करते हैं। दे इंस्पायर द ह्यूमन इन देयर लाइफ। वह लोगों को इंस्पायर भी करते हैं। कैसे? लीव्स गिव अस मैसेज हाउ अ पर्सन कैन लिव हैप्पीली। लीव्स हम लोग को यह मैसेज भी देता है कि किसी इंसान को किस तरीके से खुश रहा जा सकता है या कोई कैसे खुश रह सकता है। टुडे, आज, वी सी डिज़ाइन ऑफ लीव्स ऑन क्लॉथ्स। हम लोग तरह तरह के डिज़ाइन देखते हैं, पत्तों के डिज़ाइन जो कि कपड़ों पे बने हुए रहते हैं। वॉल्स ऑफ हाउस, बहुत लोग अपने घरों के दीवारों पर भी लीव्स के डिज़ाइन बनाते हैं। पेंटिंग में भी पत्ते बनाते हैं। यू डेकोरेट योर हाउसेज फ्रॉम बलून्स, कलर पेपर, लाइट etc ऑन सम ओकेजन। कुछ ओकेजन में हम लोग बलून्स, रंग बिरंगे पेपर और लाइट का इस्तेमाल करते हैं घर को सजाने के लिए। बट इन एंशियंट टाइम, लेकिन पुराने समय में, एंड इवन टुडे, और आजकल भी, सम लीव्स आर यूज्ड ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनीज। कुछ पत्तों का प्रयोग हम लोग रिलीजियस सेरेमनीज में करते हैं। जैसे नीम पत्तों का प्रयोग पूजा में किया जाता है या फिर केला पत्ता का प्रयोग भी पूजा में किया जाता है। मैरिज और इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ होम, किसी की शादी में या फिर घर के अंदर सजावट के लिए भी हम पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। एज फॉर एग्ज़ाम्पल, लीव्स ऑफ मैंगो, मैंगो का पत्ता का इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी, बनाना, कोकोनट, मनी प्लांट, बोगेनविलिया etc। यहाँ पे सारे तरह के पत्ते का पिक्चर दिया हुआ है जिन पत्तों का इस्तेमाल हम घर की सजावट में करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस पार्ट से रिलेटेड जो भी डाउट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। थैंक यू।